Hello viewers, how are you all? I hope all of you are fine. Today in this video, we will discuss tokens. What are tokens? Tokens क्या होता है? A token is an individual element. A program is written using available tokens. टोकन क्या होता है? टोकन एक इंडिविजुअल एलिमेंट होता है. मीन्स ये किसी भी प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और कोई भी प्रोग्राम टोकन्स की हेल्प से ही लिखा जाता है. टोकन्स बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट या लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड सेपरेटर्स. नाउ कीवर्ड क्या होता है? व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स आपके वो होते हैं जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, यानी कि कीवर्ड्स का पहले से डिफाइंड एक मीनिंग होता है. कीवर्ड्स आर दोज दैट हैव स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड मीनिंग. जैसे कि आपके कीवर्ड्स हैं वॉइड, ब्रेक, स्विच, कैच, इंट, कैर, फ्लोट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा. अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता होगा, जैसे कि आप सी या सी प्लस प्लस किसी में भी आप यूज़ करते हो, तो वॉइड, ब्रेक, स्विच, इंट, कैर, फ्लोट, ये सारे सब क्या है? कीवर्ड्स हैं और इनका एक प्री डिफाइंड मीनिंग है. आइडेंटिफायर्स. अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जैसा कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफाई करने वाला, यानी कि जिससे कि हम पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके. तो आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू क्लासेस, मेथड्स, वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, एरेज, पैकेजेस एंड इंटरफेसेस. मतलब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जिनसे कि हम किसी को आइडेंटिफाई कर सकें. अब किसको आइडेंटिफाई कर सकें? ये आइडेंटिफायर्स वो नाम होते हैं जो किसको दिए जाते हैं? क्लासेस को, मेथड्स को, वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को, एरे को, पैकेज को या किसी भी इंटरफेस को. जैसे कि आप हैं तो आपको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दैट हु आर यू. फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइदर हिज और हर नेम इज राम, सीता, श्याम. ओके, तो यहां पर भी क्लासेस को जो नेम दिया जाता है वो क्लास को आइडेंटिफाई करता है, मेथड्स को आइडेंटिफाई करना, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना और ऑब्जेक्ट्स को नेम देना, एरे को नेम देना, ये सारे सब आइडेंटिफायर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कोई मेथड बनाया या कोई वेरिएबल लिया, जैसे कि कोई वेरिएबल लिया एवरेज या टोटल सैलरी, तो आप क्या कर रहे हो? या टेम्परेरी वेरिएबल, तो ये क्या, किसी वेरिएबल को नाम दे दिया आपने. ठीक है, आपने कोई फंक्शन मतलब मेथड लिया कि फॉर एग्जांपल ऐड है, या तो मतलब ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, तो ये क्या है? मेथड का आपने नेम दे दिया. यानी कि यू आर आइडेंटिफाइंग दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा. अंडरस्टैंड? नाउ लिटरल्स. लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स आर नेम्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट. लिटरल्स वो होते हैं जो कि कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है. लिटरल्स वो नाम होते हैं जो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि इंटीजर लिटरल है, फ्लोटिंग लिटरल है, कैरेक्टर लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है, बूलियन लिटरल है. ठीक है, तो जो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए नेम दिया जाता है, जो नेम होता है वो लिटरल्स होते हैं. जैसे कि इंटीजर कांस्टेंट, उसको इंटीजर लिटरल को हम इंटीजर के थ्रू इंटीजर नेम दिया. फ्लोटिंग लिटरल हो गया जो फ्लोट वैल्यू उसको दे रहा है. कैरेक्टर लिटरल हो गया जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है. स्ट्रिंग लिटरल होता है, फॉर एग्जांपल आपका नेम जो है वो स्ट्रिंग है. एंड बूलियन. ठीक, ईच लिटरल हैज अ टाइप. हर लिटरल की एक टाइप होती है जो कि ये बताता है कि उसके अंदर क्या वैल्यू है. मतलब कि इंटीजर लिटरल में इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, फ्लोटिंग लिटरल में फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू होगी, दैट इज डेसिमल टाइप वैल्यू होगी. कैरेक्टर में सिंपल एक कैरेक्टर की वैल्यू होगी. स्ट्रिंग में पूरा नेम होगा, यानी कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल लिटरल, ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, LITERALS. All these are characters and these made
all these characters combinedly make a string literal. Okay, literal describes the type of value that it contains. Next one is the separators. What are separators? अब separators क्या होते हैं? Separators, as its name is suggesting, that किसी भी चीज को सेपरेट करने वाला. So separators are special symbols. Separators क्या होते हैं? Special symbols होते हैं जो कि इंडिकेट करता है कि जावा कोड किस तरह से डिवाइड हुआ है या अरेंज हुआ है. अंडरस्टैंड? वेयर द ग्रुप ऑफ जावा कोड्स आर डिवाइड एंड अरेंज. मतलब कि ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो ये बताते हैं कि जावा कोड जो है किस तरह से वो सेपरेट हुआ है, डिवाइड हुआ है या अरेंजमेंट उसका कैसा है जो अभी आप कोडिंग कर रहे हैं. सेपरेटर्स के टाइप्स होते हैं पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट, सेमीकोलन, कॉमा एंड पीरियड. अब पैरेंथेसिस क्यों यूज होता है? पैरेंथेसिस जहां भी यूज होगा तो वो आर्ग्यूमेंट्स को इनक्लोज करने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स को एनक्लोज करने के लिए, मतलब अगर हम सपोज आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं वो पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज होते हैं. अब कर्ली ब्रैकेट्स क्या बताता है? ये ब्लॉक ऑफ कोड को, कोई भी कोड जो है वो इसके अंदर बंद होता है. स्क्वायर ब्रैकेट्स ये आपके एरे में यूज होते हैं टू सेपरेट स्टेटमेंट्स. सेमीकोलन क्या होता है? जैसा कि आप जानते हो इंग्लिश कि जैसा कि आप सभी जानते हो सेमीकोलन क्या होता है? ये स्टेटमेंट को सेपरेट करता है. कॉमा ये वेरिएबल्स को सेपरेट करता है जो हम डिक्लेरेशन के टाइम में वेरिएबल्स देते हैं. देन कम्स द पीरियड. डॉट या डॉट ऑपरेटर यूज टू सेपरेट पैकेज नेम्स फ्रॉम सेल्फ पैकेज एंड क्लास. पीरियड क्या होता है? वो क्लास को सेपरेट करने के लिए या पैकेज को सेपरेट करने के लिए, पैकेज नेम्स को सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं. नाउ ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म अ स्पेशल ऑपरेशन. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि कंपाइलर को ये बताते हैं कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. विद इन 2 ऑपरेंड्स आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. ऑपरेंड्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टेकन 2 वेरिएबल्स, आपने कोई भी 2 वेरिएबल लिए और उनके अंदर कोई वैल्यू आपने इंसर्ट की. फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव टेकन अ वेरिएबल ए, आपने कोई वेरिएबल लिया ए एंड अनदर वेरिएबल बी, और कोई दूसरा वेरिएबल क्या हुआ? बी ले लिया. एंड यू हैव पास्ड वैल्यू 6 विद इन ए एंड वैल्यू 4 विद इन बी. आपने 2 वेरिएबल्स लिए, एक ए और बी, और ए में 6 वैल्यू पास की और बी में जो है 4 की. देन जो ऑपरेटर आप इनके बीच में यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये ए और बी तो ऑपरेंड्स हो गए. एंड जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 24 हो जाएगा. तो ये जो मल्टीप्लाई है ये मल्टीप्लाई ऑपरेशन हो रहा है. अंडरस्टैंड? और अगर आप उसको ऐड कर रहे हैं तो 6 + 4 10 हो गया. तो ये आपका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे, ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है? वो है प्लस का. और बिफोर आपने मल्टीप्लाई का यूज किया था तो वो कौन सा ऑपरेशन था? वो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे. और ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ था? सब्ट्रैक्शन का, माइनस का. अंडरस्टैंड? तो जो भी वेरिएबल्स आप ले रहे हो उनके जो अंदर जो वैल्यू है, तो जो वेरिएबल्स ले रहे हो वो ऑपरेंड्स हो जाएंगे, और जो फंक्शन आप या जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो आपका ऑपरेंड हो जाएगा. और जो भी काम आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस, माइनस, वो क्या हो जाएगा? वो फंक्शन, वो ऑपरेशन हो जाएगा. एडिशन कर रहे हो तो एडिशन आपका ऑपरेशन हुआ. ठीक है? और जो साइन हम यूज करते हैं वो हमारा ऑपरेंड होता है. तो ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं आपके जावा में? आपके जावा में ऑपरेटर्स होते हैं 8 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें कि आप जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड परसेंटेज, जिसे कहते हैं आप मॉड्यूलस बोलते हैं, परसेंटेज का साइन होता है. फिर आपके होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, जिसमें आपके आते हैं प्लस प्लस, माइनस माइनस और नॉट सिंबल. असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिसमें कि हम वैल्यूज असाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल a = 10, तो ये क्या हुआ? असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए. या प्लस इक्वल टू, या माइनस इक्वल टू, या मल्टीप्लाई इक्वल टू,
या फिर डिवीजन इक्वल टू, ये सब क्या है? अगर हम इसको लिखेंगे तो आप कैसे लिखोगे? मीन्स ए इक्वल टू ए प्लस वन। अंडरस्टैंड? यहाँ पर जो प्लस और इक्वल टू का साइन है, इट मीन्स दैट a equal to a plus 1, a equal to a minus 1. Similarly, b equal to b multiply 1 or 2, etc. Next, relational operator. जो किसी भी कोई रिलेशन बताए, दैट इज फॉर एग्जाम्पल a is equal to b, यानी कि a की वैल्यू या a जो है b के बराबर है। प्रीवियसली we have used assignment operator. We have talked about assignment operator, that is a equal to 10. It means that a is assigned a value of 10. a में जो है कोई वैल्यू हम दे रहे हैं वो क्या है? 10 है। और असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू होता है। और रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड equal to equal to. Equal to means to say that something is equal to another thing. That is A is equal to B. A जो है B के बराबर है and not equal to क्या हुआ? A is not equal to B. A जो है वो B के बराबर नहीं है. Then comes logical operator. When we talk about logical operator, आपने जब भी प्रोग्रामिंग की होगी या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं तो आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ किया होगा। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में या लूपिंग में आपने ये यूज़ किए होंगे। एम्परसेंड एंड पैरेलल, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। दैन कम्स द टर्नरी ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर एंड देन शिफ्ट ऑपरेटर। आई होप all of you will understand this video. If you like this video, then comment, like, share and subscribe. Thanks for watching. God bless you.